today's session we are going to work out the quantities, different quantities of this 3 rooms plan. The plan is given here and the section is given here. So work out the quantities of following items by given plan. Number 1, earthwork in excavation in foundation. Second, concrete work in foundation. Third, brickwork in foundation and plinth. Fourth, 2.5 centimeter thick DPC. And fifth one, brickwork in superstructure. These quantities we have to work out by using long wall, short wall method. तो हमें ये जो क्वांटिटीज है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से वर्कआउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to carefully study the plan and section so that we have to decide the long wall and short wall in the plan. So first of all, see here, this is the longest length of wall, this one, again this one, means these are the long walls having the same length. This is second long wall, because we have considered long wall in this direction. Let's suppose this is the x direction. So this is long wall L1 and this is L2, because the dimensions are different. So across these walls, these are the short walls. So I will consider this one, this one, this one, these three having the same length. So therefore I will consider this is the short wall S1, because they are having the same length in this direction. So after that, this is the second short wall, that is S2, this one and this one. So in this way we have to consider long wall and short wall. तो यहाँ पे आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं. ये केस में देखिए, ये भी लॉन्ग वॉल आप कंसिडर कर सकते हैं, कंटिन्यू है और इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वली है, तो इसको भी आप लॉन्ग वॉल L1 कंसिडर कर सकते हैं और इसको L2 कंसिडर कर सकते हैं. तो मैं अलोंग x डायरेक्शन जो है तो उसको लॉन्ग वॉल 1 कंसिडर करता हूँ. तो सबसे पहले हमें उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखता हूँ. तो सबसे पहले मैं सेंटर लाइन, वॉल के सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूं. तो ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ L1 है. सो L1 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ. देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन कितना है, 4 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब 7 मीटर. तो उसमें एक वॉल है तो उसको ऐड करेंगे. तो वॉल थिकनेस कितना है, 30 सेंटीमीटर का. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस दिस 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, मीन्स 7.3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक. तो इंटरनल डायमेंशन हो गए. तो उसमें
ये वॉल का हाफ विड्थ ऐड करना है और ये वॉल का हाफ विड्थ यहाँ पे ऐड करना है। तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस L1 का कितना आएगा? 7.6 मीटर। 7.6 मीटर। तो ये हमारा लॉन्ग वॉल है L1 और ये भी हमारा लॉन्ग वॉल L1 ही है, क्योंकि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 7.6 मीटर ही है। इसी वजह से these आर द L1 दिस वन। उसके बाद ये तो इसको मैं L2 कंसिडर करता हूँ। L2 इज इक्वल टू, तो इसका डायमेंशन कितना है? 3 मीटर प्लस हाफ विड्थ ये वॉल की और हाफ विड्थ ये वॉल की, तब जाके हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 3.3 मीटर प्लस 0.3/2 0.3/2 मीन्स 3.3 मीटर। तो L2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये हमारे शॉर्ट वॉल्स हैं, तो इसको मैं S1 कंसिडर करता हूँ। तो S1 इज इक्वल टू, अभी इसका डायमेंशन कितना है? ये डायरेक्शन में 5 मीटर, 5 मीटर प्लस हाफ विड्थ प्लस हाफ विड्थ। तो S1 कितना आएगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल S1 इज इक्वल टू 5.3 मीटर। तो इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। उसके बाद ये वॉल है शॉर्ट वॉल S2, सो आई विल राइट हियर S2 इज इक्वल टू, अब ये रूम का कितना डायमेंशन है? 4 मीटर इस डायरेक्शन में, 4 मीटर प्लस हाफ विड्थ ऑफ दिस वॉल एंड हाफ विड्थ ऑफ दिस वॉल 4.3 मीटर। तो ये हमारे शॉर्ट वॉल S2 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। सो नाउ आई विल राइट हियर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ long wall, that is L1 is equal to, तो L1 का कितना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस? 7.6 मीटर। अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल L2 इज इक्वल टू, अब L2 का कितना है? L2 यहाँ पे है 3.3 मीटर। सिमिलरली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल, दैट इज S1, तो S1 का कितना है? 5.3 मीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल S2 इज इक्वल टू 4.3 मीटर, 4.3 मीटर। After calculating the center to center distance of long wall and short wall, we have to calculate length of long wall and length of short wall. So therefore
length of long wall L1 is equal to center to center distance of long wall, that is 7.6 plus half width from this side and half width from this side we have to add here. So I will add half width from this side plus half width from other side of wall. So it will give 7.9 meter. So this is the length of long wall L1. Similarly, we have to calculate length of long wall L2 is equal to center to center distance of long wall L2, that is 3.3 plus half width from this side and half width from other side. So I will write here half into 0.3 plus half into 0.3. It will give 3.6 meter. Similarly, for the short wall, length of short wall S1 is equal to center to center distance of short wall S1, that is 5.3 माइनस, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालने के लिए हाफ विड्थ यहाँ से और हाफ विड्थ यहाँ से डिडक्ट करना पड़ता है. सो आई विल राइट 5.3 माइनस हाफ विड्थ of wall from one side minus half width of wall from other side. क्योंकि लॉन्ग वॉल में हमने पहले से ये जो डिस्टेंस है लॉन्ग वॉल में कंसिडर किया है, इसलिए ये वॉल का हाफ विड्थ है शॉर्ट वॉल से डिडक्ट करते हैं. तो इसीलिए 5.3 माइनस हाफ विड्थ ऑफ वन साइड minus half width of other side. So it will give 5.0 meter. Similarly, length of short wall, that is S2, is equal to, तो S2 का कितना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 माइनस हाफ विड्थ from one side minus half width from other side. So it will give 4.0 meter. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 is equal to 7.9 meter, L2 is equal to 3.6 meter, S1 is equal to 5.0 meter and S2 is equal to 4.0 meter. After this, we will calculate the quantities in the measurement sheet. So I will write here serial number, particulars, nose, length, breadth,
डेप्थ एंड क्वांटिटी। So first quantity, that is earthwork in excavation in foundation. So I will write here earthwork in excavation in foundation. तो ये क्वांटिटीज़ हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर लॉन्ग वॉल दैट इज L1। तो सबसे पहले L1 के नंबर्स कितने हैं, तो लॉन्ग वॉल L1 कितने हैं, ये एक है और दूसरा ये। सो आई विल राइट हियर इन नॉस कॉलम L1 इज इक्वल टू 2 नॉस। तो उसके बाद इन लेंथ कॉलम क्या लिखना है हमें, L1 का लेंथ, लॉन्ग वॉल L1 का लेंथ कितना है हमने जैसे कि फाइंड आउट किया है, L1 इज इक्वल टू 7.9। सो आई विल राइट हियर 7.9 मीटर। तो ये क्वांटिटीज मीटर में है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ। आफ्टर दैट इन ब्रेड्थ कॉलम वी हैव टू राइट हियर द ब्रेड्थ ऑफ द एक्सकवेशन। तो यहाँ पे देखिए ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, स्टेप फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये स्टेप फुटिंग का मैक्सिमम विड्थ कितना है, तो वो 1.1 मीटर है। मतलब आप इतना एक्सकवेशन करने वाले हैं थ्रू आउट द वॉल। तो एक्सकवेशन का विड्थ कितना है, 1.1 मीटर। सो आई विल राइट हियर 1.1 मीटर। उसके बाद इसका डेप्थ हमको सेक्शन से मिल जाएगा। ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो बिलो द ग्राउंड लेवल आपका डेप्थ आ जाएगा, तो वो है 30 सेंटीमीटर प्लस दिस 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, दिस 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो इनका एडिशन आपको करना पड़ेगा, तो वो आता है 1 मीटर। So I will write here 1.0 meter. So after multiplying this nose, length, breadth and depth, we will get the quantities of earthwork in excavation in foundation for the long wall L1. So it will be 17.38 meter cube. After that, earthwork in excavation in foundation for long wall L2। तो यहाँ पे देखिए L2 हमारा कितना है, L2 का काउंट कितना है, एक ही है हमारा। ये L2 जो लॉन्ग वॉल है तो एक ही नॉज है उसका, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। उसके बाद L2 का लेंथ हमें यहाँ पे लिखना है, तो वो है आपका 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। ब्रेड्थ सेम ही रहेगा, सो आई विल राइट हियर 1.1 और डेप्थ भी सेम ही रहेगा, तो इसको भी मैं 1 लिखता हूँ डेप्थ में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है
3.96 cubic meter. Similarly, for short wall, that is S1. तो S1 हमारे कितने हैं? 1, 2 and 3. So I will write here 3. अभी S1 का लेंथ कितना है? 5 मीटर. So I will write here 5.0. S1 के लिए ब्रेड्थ फाउंडेशन का सेम ही रहेगा. So I will write here 1.1 and डेप्थ भी सेम ही रहेगा. So I will write here 1.0. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसका शॉर्ट वॉल S1 के लिए क्वांटिटी मिल जाएगा. दैट इज 16.50 cubic meter. After that, for short wall S2 is equal to, सबसे पहले इसका काउंट निकालते हैं. तो S2 कितने हैं? 1 and this is 2. So I will write here 2. उसके बाद S2 का लेंथ 4 मीटर है. So I will write here 4.0. तो S2 के लिए ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा. So I will write here 1.1 in breadth and 1.0 in depth column. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 8.80 क्यूबिक मीटर. तो उसके बाद हम अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन इन फाउंडेशन इसकी टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं. इनका एडिशन करने के बाद हमें अर्थवर्क का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा. So therefore it will be 46.64 क्यूबिक मीटर. तो ये हमारा अर्थवर्क का टोटल क्वांटिटी है. नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वांटिटी, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन. सो आई विल राइट हियर इन सीरियल नंबर सेकेंड concrete work in foundation. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फाउंडेशन है, पीसीसी वर्क. तो ये पीसीसी वर्क का हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फॉर लॉन्ग वॉल L1, तो L1 की कितना काउंट है? 1 and 2. मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2. L2 का कितना है? 1 ही है. उसके बाद S1 कितना है? 1 2 3. सो आई विल राइट हियर 3 एंड S2 का 1 and 2. सो आई विल राइट हियर 2. सो L1 notch 2. What is the length of L1? 7.9 meter. Now breadth of PCC. So इसका width कितना है? 1.1 मीटर. So I will write here 1.1 मीटर. और डेप्थ कितना है? 10 सेंटीमीटर. So I will write here 0.1 मीटर. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 1.738 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हम कंक्रीट वर्क को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं. सिमिलरली फॉर लॉन्ग वॉल L2, तो उसका कितना काउंट है? 1. सो आई विल राइट हियर 1. लेंथ कितना है L2 का? 3.6 मीटर.
ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ अभी सेम ही रहेगा, सो आई विल राइट हियर 1.1 ब्रेड्थ एंड डेप्थ भी सेम ही रहेगा पीसीसी का, सो आई विल राइट हियर 0.1 मीटर। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 0.396 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल, उसमें S1, तो S1 का काउंट कितना है 3, सो आई विल राइट हियर 3, लेंथ 5 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा, सो आई विल राइट हियर 1.1 एंड 0.1 मीटर इन द डेप्थ कॉलम। और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें शॉर्ट वॉल S1 का कंक्रीट वर्क के लिए क्वांटिटी मिल जाएगा, तो वो है 1.65 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर S2, तो S2 का काउंट कितना है 2 नंबर्स, सो आई विल राइट हियर 2, लेंथ कितना है 4 मीटर, ब्रेड डेप्थ सेम ही रहेगा, सो आई विल राइट हियर 1.1 एंड 0.1 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 0.88 क्यूबिक मीटर। तो इनका एडिशन करने के बाद हमें फाउंडेशन की कंक्रीट वर्क की टोटल मिल जाएगी, तो वो आती है 4.664 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारी फाउंडेशन के कंक्रीट वर्क की टोटल क्वांटिटी मिलती है। नेक्स्ट वन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। सो आई विल राइट हियर इन सीरियल नंबर 3, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो ब्रिक वर्क हमें यहाँ का निकालना है, फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल का। तो ये यहाँ पे ब्रिक वर्क प्रोवाइड किया है इन स्टेप्स में। तो इससे पहले मैं इसको फर्स्ट स्टेप, इसको सेकेंड स्टेप, इसको थर्ड स्टेप कंसिडर करता हूँ, और ये जो पार्ट है ये हमारे स्टेप्स हैं। तो ये हमें ब्रिक वर्क निकालना है। तो इसके लिए ये अलग अलग विड्थ जो है उनको स्टेप वाइज मैं कंसिडर करता हूँ। 80 सेंटीमीटर का फर्स्ट स्टेप, 70 सेंटीमीटर का सेकेंड स्टेप और 50 सेंटीमीटर का थर्ड स्टेप। और ये जो पार्ट है ये प्लिंथ का मैं कंसिडर करता हूँ। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फॉर फर्स्ट स्टेप, for first step long wall L1, तो L1 का काउंट कितना है 2। अभी L1 का लेंथ हमें पता है 7.9 मीटर। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का विड्थ कितना है 80 सेंटीमीटर। तो ये ब्रेड्थ कॉलम में लिखता हूँ 0.8 मीटर। डेप्थ कितना है ये स्टेप का 20 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.2 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें L1 का स्टेप 1 के लिए ब्रिक वर्क मिल जाएगा, दैट इज 2.528 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर L2 उसका काउंट है 1, सो आई विल राइट हियर 1, लेंथ है 3.6 मीटर। इसका ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही आएगा फॉर फर्स्ट स्टेप, सो आई विल राइट हियर 0.8 एंड 0.2 मीटर इन डेप्थ कॉलम। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस we will get 0.576 cubic meter.
Similarly, for short wall S1, तो S1 का काउंट कितना है 3 है, सो आई विल राइट हियर 3, लेंथ है 5 मीटर 5.0, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही आएगा, सो आई विल राइट हियर 0.8 0.2 मीटर, और इसका क्वांटिटी आएगा 2.40 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर S2, तो S2 का नॉस कितना है 2, लेंथ है 4 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही आएगा, सो आई विल राइट हियर 0.8 एंड 0.2 इन डेप्थ कॉलम, और इसका कैलकुलेशन आएगा 1.28 क्यूबिक मीटर। नाउ फॉर सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप लॉन्ग वॉल L1, उसका काउंट है 2, लेंथ है 7.9 मीटर, ब्रेड्थ कितना है सेकेंड स्टेप का 70 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.7 मीटर, और डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.2। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें उसका क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज 2.212 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली L2, तो L2 का काउंट है 1, लेंथ है 3.6 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही आएगा, सो आई विल राइट हियर 0.7 एंड 0.2 मीटर, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसका क्वांटिटी मिल जाएगा, और वो आता है 0.504 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल दैट इज S1 का काउंट कितना है 3, उसका लेंथ है 5 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा 0.7 एंड 0.2 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 2.10 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर S2, शॉर्ट वॉल S2, तो उसका काउंट है 2, लेंथ है 4.0 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा सेकेंड स्टेप के लिए, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगा शॉर्ट वॉल S2 के लिए, दैट इज 1.12 क्यूबिक मीटर। नाउ फॉर थर्ड स्टेप लॉन्ग वॉल L1 L2, शॉर्ट वॉल S1 S2 हमारे सेम ही है, तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अभी L1 के लिए 2 नॉज है, लेंथ 7.9 है, ब्रेड्थ थर्ड स्टेप के लिए ब्रेड्थ कितना है 50 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.5, और डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट हियर 0.2 मीटर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 1.58 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर लॉन्ग वॉल L2, उसका काउंट 1 है, लेंथ 3.6 मीटर है, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा 0.5 एंड 0.2। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 0.36 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वन शॉर्ट वॉल S1, उसका काउंट है 3, लेंथ 5 मीटर है, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा, सो आई विल राइट हियर 0.5 एंड 0.2, और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 1.50 क्यूबिक मीटर। और लास्ट वन S2, शॉर्ट वॉल S2, इसका काउंट है 2, लेंथ है 4 मीटर, ब्रेड्थ 0.5 मीटर एंड डेप्थ 0.2 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0.80 क्यूबिक मीटर। Now we have to calculate the quantity
for plinth level. So I will consider this part as a plinth because इसका जो width है यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही है, इसलिए मैं इसको प्लिंथ कंसिडर करके इसका क्वांटिटी फाइंड आउट करता हूँ. सो फॉर प्लिंथ लॉन्ग वॉल L1 इसका काउंट है 2, लेंथ हमें पता है 7.9 मीटर. अभी ब्रेड्थ कितना है, वॉल का ब्रेड्थ कितना है 30 सेंटीमीटर. सो आई विल राइट हियर 0.3 मीटर. और यहाँ पे डेप्थ निकालना है प्लिंथ का. तो यहाँ पे देखिए सेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 45 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर. मीन्स 45 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.75 मीटर. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें प्लिंथ के लिए लॉन्ग वॉल L1 का क्वांटिटी मिल जाएगा दैट इज 3.555 क्यूबिक मीटर. सिमिलरली फॉर L2 का नॉज कितना है 1 है, उसका लेंथ है 3.6 मीटर. अभी ब्रेड्थ और डेप्थ L2 के लिए भी सेम ही रहेगा. सो आई विल राइट हियर 0.3 एंड 0.75 और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 0.810 क्यूबिक मीटर. सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल S1 का काउंट पता है 3, लेंथ 5.0 मीटर, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा और इसका क्वांटिटी आएगा 3.375 क्यूबिक मीटर. सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल S2 उसका काउंट है 2, लेंथ है 4.0, ब्रेड्थ है 0.3, डेप्थ है 0.75. इसका क्वांटिटी है 1.80 क्यूबिक मीटर. नाउ फोर्थ क्वांटिटी 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC. सो आई विल राइट हियर 4 इन सीरियल नंबर. 2.5 सेंटीमीटर thick DPC that is damp proof course. तो उसमें लॉन्ग वॉल L1 उसका काउंट है नॉज है 2. अभी लेंथ कितना है 7.9 मीटर, ब्रेड्थ कितना है. तो यहाँ पे देखिए DPC का जो ब्रेड्थ है, आपका जो वॉल थिकनेस है उतना ही ब्रेड्थ DPC का रहेगा. तो वॉल थिकनेस कितना है 0.3, तो ब्रेड्थ भी कितना रहेगा 0.3. तो DPC को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए डेप्थ इसको नहीं आएगा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें DPC का लॉन्ग वॉल के लिए L1 के लिए क्वांटिटी मिल जाएगा दैट इज 4.74 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली फॉर L2 तो L2 का काउंट है 1, लेंथ है 3.6, ब्रेड्थ सेम रहेगा, डेप्थ नहीं रहेगा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 1.08 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल उसमें S1 तो S1 का काउंट कितना है 3 नंबर्स, उसका लेंथ कितना है 5.0, ब्रेड्थ 0.3 और डेप्थ नहीं रहेगा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 4.5 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली
S2, उसका काउंट कितना है 2, लेंथ है 4.0 मीटर, ब्रीड्थ है 0.3 और डेप्थ नहीं रहेगा इसको, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी मेजर करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 2.40 मीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल निकालते हैं। टोटल आएगा इसका 12.72 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारा डिडक्शन आएगा, क्योंकि जहाँ पे हम डोर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग रहता है। जब ओपनिंग यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि डीपीसी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो वाटर एंट्री है तो वो वॉल के थ्रू अपने स्ट्रक्चर में ना आए, इसलिए हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वॉल ही नहीं है, ओपनिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते। तो ये हमें डिडक्शन में लेना पड़ेगा। तो इसमें डिडक्शन करता हूँ। डिडक्शन फॉर डोर्स, दैट इज डी। तो डोर्स हमारे कितने हैं 1 2 3, तो इसका काउंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। अभी डोर का साइज़ क्या है देखिए, 1.2 मीटर बाय 2.1 मीटर, मतलब ये हमारा 1.2 मीटर है और इसका जो हाइट है तो वो हमारा 2.1 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे लेंथ, मैं इसको डोर का जो विड्थ है तो उसको लेंथ कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज़ 1.2 मीटर। और डोर का ब्रेड्थ कितना रहेगा, जो आपका वॉल थिकनेस है, तो वॉल थिकनेस कितना है 0.3 मीटर। तो इसको डेप्थ नहीं आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.08 मीटर स्क्वायर। तो हमें नेट क्वांटिटी मिल जाएगी इज इक्वल टू 12.72 माइनस 1.08 इज इक्वल टू 11.64 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा डीपीसी का नेट क्वांटिटी मिल जाएगा। लास्ट क्वांटिटी, दैट इज फिफ्थ वन, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सो आई विल राइट हियर brick work in superstructure। तो इसमें लॉन्ग वॉल L1 इज इक्वल टू, लॉन्ग वॉल L1 का नॉज कितने नंबर्स है 2 नंबर्स, लेंथ कितना है 7.9 मीटर, ब्रेड्थ कितना है, अभी यहाँ पे ये जो वॉल है सुपर स्ट्रक्चर के वॉल का हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। तो वॉल का विड्थ कितना है 0.3 मीटर। इसका डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब ये जो वॉल का हाइट है तो उसको हम डेप्थ कंसिडर करेंगे, तो वो कितना है 3 मीटर। सो आई विल राइट हियर 3.0 मीटर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें लॉन्ग वॉल L1 के लिए ब्रिक वर्क का क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज़ 14.22 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क को हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली फॉर L2, लॉन्ग वॉल L2, उसका काउंट है 1, लेंथ है 3.6, ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा। सो आई विल राइट हियर 0.3 एंड 3.0, और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा 3.24 क्यूबिक मीटर। सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल S1, तो S1 का कितना काउंट है 3,
सो आई विल राइट हियर 3. लेंथ कितना है 5 मीटर, सो आई विल राइट हियर 5.0 मीटर. ब्रेड्थ और डेप्थ सेम ही रहेगा, दैट इज 0.3 एंड 3.0. और इसका क्वांटिटी आएगा 13.50 क्यूबिक मीटर. एंड लास्ट वन S2, that is 2 nose, length is 4.0, breadth is same 0.3 meter and depth is also same, that is 3 meter. तो इसका क्वांटिटी आएगा 7.20 क्यूबिक मीटर. तो इसका टोटल क्वांटिटी निकालते हैं. तो इसका टोटल आएगा 38.16 क्यूबिक मीटर. उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के ब्रिक वर्क में हमने डोर प्रोवाइड किए हैं, विंडोज़ है, तो वो डिडक्शन हमें करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे डिडक्शन फॉर डोर्स एंड विंडोज़ लिखता हूँ. डिडक्शन फॉर डोर्स, दैट इज D. तो डोर्स कितने हैं हमारे 3 नंबर्स हैं. डोर्स का साइज देखिए 1.2 बाय 2.1. तो एक को मैं लेंथ कंसिडर करता हूँ और एक को डेप्थ कंसिडर करता हूँ. आई विल कंसिडर हियर 1.2 एज अ लेंथ ऑफ डोर एंड 2.1 एज अ डेप्थ ऑफ डोर. एंड ब्रेड्थ कितना रहेगा फिर डोर का, तो डोर का विड्थ हम जो वॉल थिकनेस है वही कंसिडर करते हैं. तो वॉल थिकनेस कितना है 0.3 मीटर. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा 2.268 क्यूबिक मीटर. सिमिलरली फॉर विंडोज, दैट इज W. तो हमारे विंडोज कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 नॉज. तो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ नॉज कॉलम में. तो इसका डायमेंशन देखिए विंडोज़ का 1.2 मीटर बाय 1.5 मीटर. सो आई विल कंसिडर 1.2 एज अ लेंथ ऑफ विंडो एंड 1.5 एज अ डेप्थ ऑफ विंडो एंड विड्थ इज सेम, दैट इज 0.3. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगा विंडोज़ का क्वांटिटी, दैट इज 2.70 क्यूबिक मीटर. तो इनका टोटल डिडक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.968 क्यूबिक मीटर. अभी मैं नेट क्वांटिटी फाइंड आउट करता हूँ. नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, दैट इज 38.16 माइनस 4.968 इज इक्वल टू 33.192 क्यूबिक मीटर. तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी ब्रिक वर्क का है सुपर स्ट्रक्चर के लिए.